हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके बेसिक केमिस्ट्री में। न्यू टॉपिक आपका क्या होगा? आपको मैंने आवर्त सारणी के बारे में बताया था, उसका परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगले वीडियो में, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था अणुभार निकालना, तो अणुभार कैसे निकाला जाता था ये चीज़ें मैंने भी आपको बताया था। ठीक, अब आज हम बात कर लेते हैं बैलेंसी यानी संयोजकता की। तो संयोजकता को हम कैसे निकालते हैं, संयोजकता को हम कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, संयोजकता को निकालने के लिए पहले हमको ये जानना होगा संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि संयोजी कोष में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस प्रकार से निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसको बोरबरी का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो कैसे होगा, या बोर का नियम भी कहते हैं, कैसे होता है इसको हम देखते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर जिसके अंतिम कोष में जिसके अंतिम कोष में अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है कितनी, 1, 2, 3, 4, तो वही उसकी क्या हो जाती है, बैलेंसी हो जाती है। क्या होती है? बैलेंसी। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 आएगी तो वही उसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी। बैलेंसी की हिंदी क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है? संयोजकता होता है। लेकिन अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाए 5, 6, 7, तो इसकी बैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? तो इसकी बैलेंसी कैसे निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। यन क्या होता है, यन हमारा होता है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी अंतिम कोष में संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, बैलेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। तो इसकी बैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि मैंने क्या बताया, जिसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 1, 2, 3, 4 होती है, वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है। बात कर लेते हैं हीलियम की। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। जिसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर इसके बैलेंसी की बात करें तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। 0 क्यों होती है? क्योंकि ये अक्रिय गैस का तत्व होता है। मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था तो पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि यानी कि जो नोबेल गैसेस होती है, अक्रिय गैसेस होती हैं, इनकी बैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। कौन कौन सी नोबेल गैसेस होती हैं? हे, नानी, आराम, कर, जिंदा रहेगी, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये आपके क्या होते हैं, ये नोबेल गैसेस होते हैं। इन सब की बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। ठीक, तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि ये अक्रिय गैस से बिलोंग करता है। अगर मैं बात कर लूं बोरान की, तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखते हैं। यहां से पहले क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अगर 8 लेंगे तो 8, 2, 10 हो जाएगा ना। तो 2 में क्या जोड़ देंगे, 5 हो जाए, 3 जोड़ देते हैं। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक, इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं आपको दे दूं सोडियम का निकाल के दिखा दो, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अगर इस फार्मूले पे चलते हैं तो पहले क्या लोगे, 2 लोगे, फिर क्या लोगे, 8 लोगे, 8, 2, 10। 10 में क्या जोड़ दे, 11 हो जाए, 1। तो यहां पर अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी हो जाएगी आपकी 1 ही हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 होती है, वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से आप बैलेंसी को निकाल सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अन्य तत्वों की, जिसकी बैलेंसी है, जिसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो फार्मूले से पहले क्या लोगे, यहां से 2 ले लोगे, ले लो भैया। अब 2 लोगे, फिर 8 लोगे, तो 8, 2, 10 हो जाएगा। 2 में क्या जोड़ दें, 6 जोड़ देते हैं। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आया,
6 आया, तो अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 8 में से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को करते हैं घटा देते हैं। तो जब इसको 8 में से घटा देंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो यानी कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है 2। ठीक, इस प्रकार से आप वैलेंसी को निकाल सकते हैं। अगर मैं ले लूं फास्फोरस, इसका कितना होता है 15 होता है, तो 15 है तो पहले क्या करोगे यहां से 2 ले लोगे, फिर क्या करोगे 8 लोगे, 8 2 10, अगर फिर 8 लेंगे तो 18 हो जाएगा, नहीं लेना है। 8 2 10, 10 में क्या जोड़ दें 5, तो 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए 5 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर है नहीं, ये 4 तक ही है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा है 8 माइनस n, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस n कर देंगे। n क्या है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। यानी कि जो फास्फोरस होता है इसकी बैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व की बैलेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से किसी भी तत्व की बैलेंसी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगर मैं ले लूं आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, बोलो। तो यहां से पहले क्या लोगे 2 ले लो, फिर क्या लोगे 8 ले लो, 8 2 10, अगर 8 लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 10 में क्या जोड़ दें 7, तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आया 7 इलेक्ट्रॉन आया। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने पर हम क्या करते हैं 8 माइनस अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बैलेंसी कितनी आ जाएगी 1, तो बैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। ठीक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 है, इसकी बैलेंसी हमको निकालना है। तो पहले क्या करोगे 2 ले लो, फिर क्या करोगे 8 ले लो, फिर क्या करोगे 8 ले लो, जोड़ो 8 2 10, 10 और 18, अगर फिर 18 लेंगे 36 हो जाएगा। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, बैलेंसी भी हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर अंतिम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी बैलेंसी हो जाती है। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 होती है तो उसको हम क्या करते हैं 8 माइनस n क्या है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 में से उसको घटा देते हैं, घटाने पर जो वैल्यू आती है वही हमारी क्या हो जाती है बैलेंसी हो जाती है। ठीक, बना लो इसको। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले आर्गन की, वैसे आपको पता है आर्गन क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, बैलेंसी 0 ही होती है, लेकिन कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। आर्गन का 18 होता है, तो पहले क्या करोगे 2 ले लोगे, फिर क्या करोगे 2 लोगे, फिर क्या करोगे 2 8 ले लो, तो 8 2 10, 10 8 18। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए 8 आए ना, तो यानी कि 5 6 7 8, क्या 5 6 7 8। तो फार्मूला क्या था n 8 माइनस n है, तो घटा दो भैया। जब 8 में से 8 को घटाओगे कितना आ जाएगा 0। क्यों आया 0, क्योंकि ये क्या है अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस क्या होते हैं, उनका अष्टक क्या होता है पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक, तो जिसके कारण उनकी बैलेंसी क्या होती है 0 होती है। हीलियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यह द्वितीयक नियम का पालन करता है। अक्रिय गैस होने के कारण हीलियम की भी बैलेंसी कितनी होती है 0। ठीक, हीलियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाइज, यानी ग्रुप वाइज बैलेंसी या ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। ये अगर इनके ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी की बात करें तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ए की, ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर बात कर लेते हैं संयोजकता। फिर बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना तो इनकी हमको आवश्यकता पड़ती है, उसी को हमको देखना है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ए की, तो फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व हैं? फर्स्ट ए में होते हैं ह, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद, ये तत्व हमारे पास होते हैं। तो याद रखना किसी भी समूह में, किसी भी ग्रुप में पहले तत्व की जो बैलेंसी होगी, पहले तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, पहले तत्व की जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, पहले तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, वही सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1 होते हैं। तो बैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ए की जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो इसकी बैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या होता है? अधातु होता है। लेकिन ये किस में रखा गया है? एल्कली मेटल में रखा गया है, यानी कि एल्कली धातु में रखा गया है। क्या? एल्कली मेटल में रखा गया है। तो एल्कली मेटल में रखने के कारण इसकी बैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन जो होता है ये एक अधातु होता है, लेकिन इसकी प्रकृति कितनी होती है? 2 होती है, अधातु और धातु की दोनों। क्योंकि जब हाइड्रोजन किसी गैस के साथ रिएक्शन करती है ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन परिवार के साथ अगर रिएक्शन कर रही है तो हाइड्रोजन क्या होती है? धातु हो जाती है। क्या होती है? धातु हो जाती है। तो अंतिम कोष में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती है? +1 होती है। कितनी होती है? +1 होती है। क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, तो वही क्या होगी? उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। बात कर लेते हैं सेकेंड ए की। इसमें कौन कौन से तत्व थे? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो पहले ही तत्व को पकड़ लो। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 4 होता है। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था जिसके अंतिम कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है? संयोजकता हो जाती है। अब ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड ए है ना, सेकेंड ए है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस पर क्या जाएगा? +2, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2। यानी कि सेकेंड ए में जितने भी तत्व होते हैं उनकी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। इसकी बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है भैया? बोरान फैमिली। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ये होता है। तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। तो वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। यानी कि इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाती है। अब याद रखना जो बोरान होता है ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। डोनेट मतलब होता है दे देना या दे देता है। अब इसकी बात करते हैं कार्बन परिवार की। तो इसकी जो बैलेंसी होती है वो कितनी? अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। बात कर लेते हैं इसकी नाइट्रोजन परिवार की। किसकी? नाइट्रोजन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यही था ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5। अब यहाँ पर बैलेंसी अगर हम निकालेंगे तो बैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - n हो जाएगी। तो यानी कि नाइट्रोजन की जो अगर बैलेंसी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 - n, यानी 8 में से क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि जो नाइट्रोजन परिवार है, क्या है? जो नाइट्रोजन परिवार है यानी 5th के जो ए एलिमेंट्स होते हैं उनकी बैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो बैलेंसी कितनी है? 3 है। और अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो अंतिम कोष में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है
तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर क्या आता है, 3 माइनस आता है। जब 3 माइनस आ जाएगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। कितनी, -3। ठीक, बात कर लेते हैं इसका ऑक्सीजन परिवार का। तो क्या था, उस से टीपो, उ से टीपो। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो बैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 माइनस n कर देते हैं। तो 8 माइनस जब n करेंगे तो 8 में से क्या घटाएंगे, 6 को, तो बैलेंसी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि अगर पहले तत्व की बैलेंसी 2 आए तो सभी तत्वों की बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाती है। अब यहां पर देखो, अगर बैलेंसी 2 है, अगर इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। कितने हैं, 6 है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका क्या जाएगा, -2 ऑक्सीकरण संख्या जाएगा। किसका, ऑक्सीजन परिवार का। इसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे, हाइड्रोजन परिवार का। इसमें क्या थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन थे। फ्लोरीन का निकाल लो। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। बैलेंसी के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1। अच्छा, बैलेंसी निकाल लो। तो बैलेंसी निकालोगे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण से कर सकता है, 1। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। कितनी हो जाएगी, -1। ये मैं आपको क्यों निकलवा रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर जब हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे ना तो वहां पर हमको ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इस चीज को याद रखना। अब यहां जाओ, 8th का एक, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। एक हीलियम होता है जिसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद सभी के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। बैलेंसी कितनी है, 0 हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और न इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अष्टक पूर्ण होने के कारण। ठीक, तो इस प्रकार से हम ग्रुप वाइज क्या कर सकते हैं, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो एक क्वेश्चन लिखो, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, तो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कामा संयोजकता कामा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। संयोजकता कामा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, करके दिखाओ। क्या भैया एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। अगर अंतिम कोश की बात करें तो 2, 8, 3। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो जब अंतिम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही क्या होती है, बोलो, वही क्या होती है, उसकी बैलेंसी हो जाती है। तो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी माने क्या होता है, संयोजकता। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। याद रखें, जिसके अंतिम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु का कार्य करते हैं। जिसके 5, 6, 7 और 8 होते हैं वो अधातु का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, अधातु का कार्य करते हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो त्यागने पर क्या आता है, प्लस आ जाता है। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी तो ग्रहण पर करने पर क्या आता है, माइनस आ जाता है। तो धातुओं में जिसकी जितनी बैलेंसी होगी वह उतने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और अधातुओं में जिसकी जितनी बैलेंसी होगी अष्टक पूर्ण करने के लिए वह उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की।
तो वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, 3 है। तो एल्युमिनियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, एल्युमिनियम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एल्युमिनियम पर क्या आएगा, 3+ आएगा। जब 3+ आएगा तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, किसी भी परमाणु पर जितना प्लस या माइनस चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3। एक और निकाल लो, सल्फर का निकाल लो। अच्छा, 7 से सल्फर, 7 से 16 मैंने बताया था। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना, 16। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2, 8, 6, 8, 2, 10, 10 से 16। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। बैलेंसी निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर बैलेंसी 5, 6, 7 आती है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 आती है, तो 8 में से उसको घटा देंगे। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6। तो कितना जाएगा, 2। यानी कि बैलेंसी हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंसी हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अंतिम कोष में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है ना। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2 ना। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, अधातु होती है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को सल्फर ग्रहण करता है, तो सल्फर फिर क्या आता है, 2 माइनस चार्ज आ जाता है। क्या, 2 माइनस चार्ज आता है। तो जिस परमाणु पर जितना प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीकरण संख्या आपको परमाणुओं की आनी चाहिए, और जब तक ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगा तब तक आप इक्वेशन को बना नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही क्या है, ये डिपेंड है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।